गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 10th है एसएसटी क्लास, सेकंड चैप्टर आपका चल रहा है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो कल मैंने आपको कराया था नेशनलिज्म के बारे में बताया था, भारत में कैसे राष्ट्रवाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, आज हम बात करेंगे सत्याग्रह तक मैंने करा दिया था, रिपीट कर ही देता हूँ। सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी न्यू मेथड ऑफ एगिटेशन एंड प्रोटेस्ट, वेस्ट ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, वाई नॉन एज सत्याग्रह। ये नोट्स है बेटा और अपनी कॉपी में इन्हें जरूर करना है। गांधी जी ने का एक नया विचार आया कि उन्होंने कहा कि हमें जुलूस निकालना है लेकिन सत्य के आधार पर, नॉन वायलेंस, कोई हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा से वर्क करना है हमें। और यही है हमारा जो सत्याग्रह कहा गया, यानी कि सत्य के सहारे हमें चलना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी को मारना नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो यही उनका सत्याग्रह था। आगे बात करते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, भारत आने पर महात्मा गांधी जी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट। उन्होंने सफलतापूर्वक सत्याग्रह जो आंदोलन था उसको संगठित किया। इन चंपारण में, चंपारण क्या बिहार में है, और कब किया था? 1916 में, 1916 में। और 1915 में गांधी जी भारत आए थे, मैंने ऊपर दिया था। 1915 में गांधी जी भारत आए थे, यहाँ पे जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी भारत आए थे। 1916 में उन्होंने सत्याग्रह आरंभ किया था। कहाँ से किया था? बिहार में चंपारण से किया था। ठीक है, और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात में किया था उन्होंने 1917 को। एंड अहमदाबाद में उन्होंने स्टार्ट किया था सत्याग्रह 1918 को। अहमदाबाद भी गुजरात में है। सपोर्ट पीजेंट, वहाँ पे किसानों को सपोर्ट किया उन्होंने। अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम टैक्स, जो वहाँ पे बागानी खेती की जाती थी उस पर उन्होंने किसानों के साथ उन्होंने कहा और एक संगठन बनाया, सत्याग्रह बनाया और वहाँ पर आरंभ किया। क्योंकि वहाँ पर उस समय जो क्रॉप थी वो फेल हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो और किसानों से टैक्स लिया जा रहा था और किसान टैक्स देने में असमर्थ थे। क्योंकि जब उस समय एक इनकम का जो साधन था वो केवल फसल होती थी, किसान की फसल, और वो किसान की फसल उस समय किसी न किसी कारण से ओले पड़ गई या बरसात नहीं हुई तो ख़राब हो गई थी, तो टैक्स देने में असफल था और उनसे टैक्स गवर्नमेंट ले रही थी। तो उसके खिलाफ गांधी जी ने किसानों के साथ वहाँ पे अहमदाबाद में, गुजरात में 1918 में उनको जो सत्याग्रह आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, ये तो था सत्याग्रह की डेट, किस किस डेट में कहाँ कहाँ स्टार्ट किया गया था, ये ध्यान रखने वाली बात है। 1915 में गांधी जी भारत आए। 1916 में उन्होंने चंपारण में, बिहार में सत्याग्रह आरंभ किया। और 1917 में उन्होंने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है वहाँ से किसानों के साथ आंदोलन किया, सत्याग्रह। अहमदाबाद में, जो भी गुजरात में है अहमदाबाद भी, और ये 1918 में उन्होंने स्टार्ट किया, किसानों को सपोर्ट किया क्योंकि वहाँ पर फसल खराब हो गई थी, टैक्स लिया जा रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं। रॉयल एक्ट, रॉयल एक्ट कब आया था हमारा? 1919 में। 1919 में दो घटना हुई थी, एक तो रॉयल एक्ट आया था और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ध्यान रखने वाली बात है। रॉयल एक्ट के बारे में पढ़ते हैं। रॉयल एक्ट क्या था? इट ऑथराइज इम्प्रिजन इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। रॉयल एक्ट क्या था और इसका विरोध भारतीयों ने क्यों किया? देखिए, रॉयल एक्ट था, एक ऐसा नियम बना दिया गया ब्रिटिश सरकार ने कि भारतीय जो पॉलिटिकल लीडर थे, कोई भी जो हमारे राजनीतिक नेता थे, किसी भी नेता को पकड़ करके बिना मुकदमे के, उस मुकदमा नहीं चला जाएगा, 2 साल के लिए जेल भेजा जा सकता था। तो ये रॉयल एक्ट था और इसका विरोध भारतीयों ने, सब ने ही इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे नेता पकड़े जाएंगे तो मूवमेंट हमारा कैसे चलेगा, हमारा आंदोलन कैसे चलेगा अंग्रेजों के खिलाफ।
तो इसके लिए सभी भारतीयों ने उसका विरोध किया था। तो रॉयल एक्ट था, किसी भी राजनीतिक नेता को पकड़ करके 2 साल के लिए बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था। तो ये रॉयल एक्ट था और ये कब आया था? 1919 में हमारे यहाँ पर लागू किया गया था और इसको भारतीयों ने इसका भरपूर विरोध किया। ठीक है, तो ये आपका रॉयल एक्ट था, सत्याग्रह और रॉयल एक्ट डेट बाय डेट मैंने आपको करा दिया है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे।